सर ने बहुत अच्छा आपको मैसेज दिया है। एक बार सर के लिए जोरदार तालियों से वेलकम। साथियों, माई सेल्फ शिबू जायसवाल है, मैं कानपुर से ही रहता हूँ। साथियों, मैंने गवर्नमेंट जॉब करी और प्राइवेट जॉब करी, मगर दोस्तों जो चीज़ आईएमसी से मिला मैं उसके लिए थोड़ा सा, जो ये सिस्टम में दिखाई दे रहा ना, लीडरशिप ट्रेनिंग, जो गलतियां मैंने करी है वो गलतियां शायद आप लोग ना करें। क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में जिला अधिकारी कार्यालय में जॉब करता था। इसके बाद में क्या होता था, एक ईगो होता है कि जहां आदमी काम करता दूसरा कोई आता, तो मैं एक गलती से एक नेटवर्क मार्केटिंग में किसी ने हमें ज्वाइनिंग करा दिया। तो आपने देखा होगा शुरुआत में 2 लाख का प्लान चलता, यस सर नो, जब 2 लाख का प्लान चलता था तो मैं उसमें ज्वाइनिंग हो गया। धीरे धीरे थोड़ा पैसा आने लगा, कुछ लालच आने लगा, तो इसके बीच में कुछ नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा होता है कि क्या निगेटिव वहाँ फैल जाती है तो आदमी छोड़ देता है। इसी तरह मैंने भी छोड़ दिया, मुझे किसी ने समझाया और मैंने छोड़ दिया। तो मुझे भी मालूम था कि ये ट्रेनिंग लेना बहुत अनिवार्य है। अगर ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं। अगर ट्रेनिंग के बगैर आदमी सफल नहीं होगा और वो फिर छोड़ के चला जाएगा। दोस्तों वही मेरे साथ में हो रहा था। दोस्तों मैंने क्या किया कि मैं जब ज्वाइनिंग हुआ उस समय हमारे आदरणीय डीएन सिंह सर, जो इस समय डॉक्टर डीएन सिंह सीपी के पद पे हैं, वो एक रूबी स्टार के पद पे थे, तभी मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। और उस समय मैं 2 लाख का प्लान जाता और जिसने भी ज्वाइनिंग कराई थी वो मुझे ज्वाइनिंग करा करके छोड़ गया था। मुझे कभी भी ट्रेनिंग नहीं दिया, ना मुझे प्लान के बारे में बताया, ना मैंने कभी सीखने की कोशिश करी। क्योंकि गवर्नमेंट के जॉब्स के साथ साथ थोड़ा बहुत ये काम भी कर लेता था। तो मैं क्या करता, मुझे कोई भी अगर व्यक्ति मिल जाता था तो मैं वही काम करता था कि 2 तो मेरे नीचे लगे हुए हैं, मैं जिसको मिलता था एक ही लग में सबको लगा देता था। अच्छे लीडर को जितने एक ही साइड में मैंने लगा दिया, क्योंकि उस समय मैं टॉप पे था, मुझे पैसा आ रहा था, इसलिए ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कभी ट्रेनिंग लेने की कोशिश नहीं करी। मगर एक दिन क्या हुआ कि डीएन सिंह कानपुर में आए और उस समय मोहित गोस्वामी, एक बार मोहित गोस्वामी के लिए एक जोरदार तालियों से उनका वेलकम करें। मोहित गोस्वामी जी, मैं सुपरस्टार था और मोहित गोस्वामी जी सुपरस्टार बन गए। और इसके बाद में मेरा पे आउट कम और उनका पे आउट ज्यादा। मैंने डीएन सिंह को कॉल लगाया, हमने कहा सर मेहनत मैं कर रहा हूं, सब कुछ मैं कर रहा हूं, साइन मेंटेन मैं कर रहा हूं, पेमेंट उनको कैसे आ गया, क्योंकि वो तो मेरे डाउन में है। डीएन सिंह वहां इलाहाबाद कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने कहा सर ऐसा है, 1 लाख उस समय 1.5 लाख का सुपरस्टार बनता था। तो उस समय मेरा 1,80,000 बिजनेस वैल्यू गया और पेमेंट सबसे ज्यादा मोहित गोस्वामी को आया। मैंने कहा सर ये कैसे हो गया। कहने लगा कहीं ना कहीं गलती हो गई, ऐसा मैं चेक कर लेता हूं। जब उन्होंने सिस्टम को चेक किया तभी मैंने बोला कि अब ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। जो गलती मैंने करी है वो गलती आप भी ना करिए। तो इसके बाद में उन्होंने चेक किया, चेक करने के बाद में बोला अरे सीबो जी, अरे आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमने क्या कर दिया सर, मैंने सारा काम कर दिया, गलती कहाँ से हो गई। कहने लगे आप अपने नीचे जो सुपरस्टार जो आपके नीचे है उसी में आपने सारा बिजनेस डाल दिया है, इसलिए साइड मेंटेन नहीं हुआ, इससे पैसा आपका पे आउट नहीं आया। यही मैं गलती कर रहा था, क्योंकि जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होती है वहाँ मैं नहीं जाता था, क्योंकि मुझे प्लान के बारे में और ना ही मैंने सीखने की कोशिश करी। इसी दौरान में डीएन सिंह से जब वार्तालाप होती रही, एक बार क्या हुआ कि गोवा में टूर लगा हुआ था, मोहित गोस्वामी और डीएन सिंह गोवा में थे, वहां पे उन्होंने चेक किया, पे आउट देखा। इसके बाद हमने कहा सर कानपुर में ट्रेनिंग की जरूरत है। मगर आज जिस तरह से वो ट्रेनिंग दे करके आज कानपुर, पहले क्या एमसी को कोई ज्यादा जानता नहीं था, मगर कानपुर में जब लोग ज्वाइनिंग होने लगे तो धीरे धीरे हर शहर में ज्वाइनिंग होने लगी। यस और नो, सब आईएमसी के बारे में जानने लगे। यहां तक लुधियाना में सबसे नंबर 1 पे कानपुर चल रहा था। दोस्तों मैं उन महान शक्तियों को बताना चाहता हूं जिन्होंने सिस्टम को बनाया और पूरे हिंदुस्तान में फैलाया। डॉक्टर अजय शर्मा और डीएन सिंह और महागुरु
जो हमारे गुरु के गुरु हैं सत्यन भाटिया और अशोक भाटिया लिखे कि जोरदार तालियों से वेलकम करें। दोस्तों, मैं अजय शर्मा को इसलिए बताता हूँ कि उन्होंने हर शहर में जा करके ट्रेनिंग के माध्यम से लोगों तक मैसेज पहुंचा करके और उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे कानपुर की धरती पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आदमी का जीवन गवर्नमेंट के जॉब करने के बाद 60 साल बाद रिटायरमेंट हो जाता है, या सर नो? 60 साल के दरमियान में मुझे 4 बार एक्सीडेंट हुआ। अभी लास्ट में मेरा एक्सीडेंट हो गया जिसमें कि हमारा जितना दोनों पैर पैरालाइज, जिस तरह से हमारे मसल फट गए, मेरे वो हालात हो गई, मैं चलने फिरने से लाचार हो गया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं समय खड़ा नहीं हो सकता, मैं माफ़ी चाहूँगा। मगर कानपुर में हमारे 2 व्यक्ति जो है, जाबाज जो है, जिन्होंने बीड़ा उठाया है, आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, उन्होंने बीड़ा उठाया है कि मैं हर व्यक्ति को पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ एमसी चलेगी वहाँ तक का ट्रेनिंग के माध्यम से करके उनको सफल बनाऊंगा। वो 2 व्यक्ति हैं, राजीव शुक्ला जी और मोहित गोस्वामी जी। इनके लिए जोरदार, क्योंकि ये समय समय पे ट्रेनिंग कराते हैं और कई सेमिनार में शामिल होते हैं, लोगों को माध्यम पहुंचाते हैं, मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, मैं यही कहूँ क्योंकि समय कम है, और कहते हैं कि चाहत अगर सच्ची है तो क्या नहीं हो सकता, ये आसमान जमीन पे क्यों नहीं होता, विश्वास है अपने आप पर, ये मुकद्दर गुलाम क्यों नहीं हो सकता। थैंक यू।